हेलो दोस्तों, हिमांशु स्टडी आईक्यू में स्वागत है। आपके मन में ये डाउट आ चुका होगा कि आईटीआई में हम लोग प्रैक्टिकल कैसे लिखेंगे। हाँ दोस्तों, हम लोग आईटीआई में कैसे प्रैक्टिकल लिखेंगे, इस विषय में अगर आप वीडियो ढूंढ रहे थे तो आप सही वीडियो पर आए हैं। देखिए दोस्तों, आईटीआई का प्रैक्टिकल लिखना कोई बहुत भारी भरकम बात नहीं है, इससे घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, बस बात समझने की है कि आपको कैसे प्रैक्टिकल लिखना है। ठीक है, आपको सारे प्रैक्टिकल ऐसे ही लिखने हैं, बस जिसमें जो चेंजेस है उसको उस चेंजेस को वहाँ पे करना है। सबसे पहले तो आप जिस भी चीज़ पर आप प्रैक्टिकल लिख रहे हैं उस चीज़ की आपको विधिवत जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल समझते हैं, दैनिक एग्जाम्पल। जैसे हमारे यहाँ चाय बनती है, तो चाय बनाने से पहले चाय जो बनाता है उसे सारी चीज़ें पता होती हैं कि चाय में क्या क्या पड़ता है, जैसे दूध, चीनी, पानी। ठीक है, ये सब चीज़ें पड़ती हैं तब जाके हमारी तैयार होती है चाय। और जिसको यही चीज़ें नहीं पता है वो चाय कहाँ बना पाएगा। तो चाय से हमारा संबंध ये है कि हम इलेक्ट्रीशियन प्रैक्टिकल जो भी करते हैं तो उसके पहले हमें सारी चीज़ों के बारे में, सारी सामग्रियों के बारे में, सावधानियों के बारे में और किस पर हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ये सब बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो हेलो दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा सबसे पहला बात है कि जैसे हमको कोई प्रैक्टिकल मिला है तो सबसे पहले उसको हम कैसे लिखेंगे, शीर्षक डालेंगे। ठीक, शीर्षक डाल के जैसे मान लीजिए सपोज करिए हमें मिला है पीवीसी केसिंग केपिंग में सीढ़ी वायरिंग करने के लिए ये प्रयोगात्मक कार्य यानी कि प्रैक्टिकल दिया गया है। तो आप इसको क्या करेंगे, उद्देश्य में ऐसे डाल देंगे कि पीवीसी केसिंग केपिंग में सीढ़ी वायरिंग। आपका यहाँ पर कोई दूसरा शीर्षक भी दिया जा सकता है, जैसे मतलब यहाँ पर टी ज्वाइंट, मान लीजिए टी ज्वाइंट का दे दिया जाए। ठीक है, टी ज्वाइंट का दे दिया जाए, मैरिड ज्वाइंट का दे दिया जाए। ठीक है, यहाँ पर गोडाउन वायरिंग दे दिया जाए। तो जिसका जिसका दिया जाएगा तो वैसे ही आप शीर्षक में लिख देंगे। दूसरा आपका स्टेप होगा कि उद्देश्य। उद्देश्य क्या है आपका इस प्रयोग को लेकर, तो आप उद्देश्य है कि पीवीसी केसिंग केपिंग में अगर सीढ़ी वायरिंग करेंगे तो आपके लिए आपको संयोजन आरेख तैयार करना पड़ेगा, उसके साथ साथ लेआउट और सामान की पूरी सूची बनाना पड़ेगा। ये हो जाएगा हमारा उद्देश्य। अब जैसे कि दूसरा हेडिंग हम क्या छोड़ेंगे, ये हर एक प्रैक्टिकल में आपको अपनाना है। आवश्यक औजार, तो जैसे कि हम लोग पीवीसी पाइप से केसिंग केपिंग की वायरिंग करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या औजार चाहिए, पीवीसी इंसुलेटेड प्लायर यानी कॉम्बिनेशन प्लायर हमारे पास चाहिए हमको। गुनिया चाहिए, इलेक्ट्रीशियन चाकू चाहिए, हैंड ड्रिल मशीन चाहिए, हैक्सा चाहिए, नियॉन टेस्टर चाहिए, पेचकस चाहिए। कम से कम ये सारी चीज़ें हमारे पास औजार होने चाहिए, क्योंकि ये औजार होंगे तभी हम पीवीसी केसिंग केपिंग की वायरिंग कर सकते हैं। ठीक है, फिर आवश्यक सामग्री होनी चाहिए। आवश्यक सामग्री में क्या, जैसे कि पीवीसी केसिंग केपिंग 25 mm की फंटियाँ चाहिए। ठीक, स्टील स्क्रू चाहिए, केपिंग चाहिए, क्लिप चाहिए, गुल्ली चाहिए, इलेक्ट्रिक लैंप चाहिए, 2 वे स्विच 2 चाहिए और होल्डर चाहिए, कापर वायर चाहिए, बैंड। इस तरह की जो भी सारी चीज़ें हमारे आवश्यक सामग्री में उसमें लगेगी वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम जो काम करेंगे उसको लिखेंगे। ठीक है, और जो काम करेंगे हम कार्यविधि डाल के लिखेंगे। और आधा लिखने के बाद हम लोग को क्या करेंगे, हम चित्र को डिराइव कर देंगे। वहाँ पर क्या बना देंगे, चित्र को डिराइव कर देंगे। जैसे इस तरह के लिए हम लोग क्या किया, ये सीढ़ी वायरिंग है, इस तरह क्या क्या करना, चित्र को डिराइव कर देना है। ठीक, अब चित्र में क्या लगा, यहाँ 2 वे स्विच एक लगा, यहाँ पर 2 वे स्विच लगा है और यहाँ पर एक लैंप लगी है। एक लैंप के सिरे को हमने डायरेक्ट न्यूट्रल दिया है और एक हमने यहाँ पर स्विच को हमने फेज से जोड़ दिया है। तो ये हमारा इस तरह का सर्किट डायग्राम बन गया। हाँ, और आप एक चीज़ ध्यान देना है, जितने भी आप फिगर बनाइएगा पटरी से विधिवत अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, और सबसे लास्ट में आपको क्या लिखना है, सावधानियाँ लिखनी। क्या लिखनी, सावधानियाँ। तो ये रही आपको प्रैक्टिकल कैसे लिखना। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।